सदन में एक बार फिर हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। भले ही मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव शांति से हो गया, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव पर जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मोबाइल के मुद्दे को लेकर विरोध हुआ। बीजेपी का कहना था कि पार्षदों के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है, फिर भी सदस्य मोबाइल ले गए और बड़ी संख्या में काफी सदस्यों ने वोट भी डाल दिया था। इसलिए नए सिरे से वोटिंग शुरू की जाए, लेकिन मेयर शैली ओबराय ने इनकार कर दिया, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया। बाद में हाथापाई के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया। मेयर शैली ओबराय ने इस हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। वोट डल चुके हैं, हम उसको इनवैलिड कैसे मान सकते हैं? और कोई हमारे पास कुछ ऐसा लीगल रीजन या कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए था कि हम उन जो वोट को जो बॉक्स में डल गए हैं हम उसको इनवैलिड करार करें। तो ऐसा कोई लीगल रीजन दे ही नहीं पाए थे वो पार्षद। बीजेपी ये भी कह रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो फोन अलाउ नहीं था, तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों किया गया? जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान अंदर नहीं ले जा सकते, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो वो तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ले जाना। और अब जब सदन शुरू हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, तब मोबाइल फोन पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। और आपको ये भी बता दूं, 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, ये बात अब पूरे देश को साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। पहले मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन से भाग रहे थे। हम 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब एलजी साहब को और केंद्र सरकार को फटकार लगाई तो ये चुनाव हो पाए हैं। और जैसा कि सबने देखा कि आम आदमी पार्टी का मेयर भी बन गया, आम आदमी पार्टी का डिप्टी मेयर भी बन गया। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अब पूरी रात 13वीं बार आज सुबह मेयर साहिबा ने दोबारा से हाउस बुलाया। सारी रात हर 1 घंटे में हाउस को बुलाने की, वोटिंग कराने की कोशिश होती रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, मारपीट करते रहे, मेयर के ऊपर भी हमला किया, बैलेट बॉक्स चुरा के भागने की कोशिश की गई। आज सुबह जब 8:30 बजे बुलाया गया तो उनके एक पार्षद हैं अमित नागपाल, उन्होंने बैलेट पेपर की जो पूरी की पूरी बुक है उस बुकलेट को फाड़ दिया और फाड़ के फेंक दिया। ये सबके सामने है, कैमरे में आया है। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इनकी क्रॉस वोटिंग है, इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनके 3 में से भी कम ना हो जाए। इनको ये डर लग रहा है, जिसके कारण से इन्होंने ये कहा कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। आप सोचो, मेयर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस बार भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आप मोबाइल ले जाएं किसी भी इलेक्शन में। और जल्दी में 15 मिनट के अंदर 40-45 लोगों ने वोट डाला है। अब जो बैलेट है वो 55 लोगों को दिए गए और 40-45 लोगों ने वोट डाला है। ये इनसे बैलेट अकाउंट हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आप बैलेट अकाउंट दे दीजिए, तो ये बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं वहाँ। दरअसल दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी काफी पावरफुल होती है। उसकी तुलना में मेयर और डेप्यूटी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियाँ काफी कम है। लगभग सभी किस्म के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है और उसके बाद ही उन्हें सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन एक किस्म से एमसीडी का असली राजनीतिक हेड होता है। इसलिए बीजेपी और आप दोनों जीत के लिए जोर लगा रहे हैं और ये बताने के लिए काफी है कि स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कितने अहम है। स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों का चुनाव 2 तरीके से होता है। पहले 6 सदस्यों का चुनाव सबसे पहले सदन की बैठक में किया जाता है। इसके अलावा 12 सदस्यों को 12 अलग अलग जोन से चुनकर लाया जाता है। जोन की मीटिंग में एल्डरमैन यानी मनोनीत सदस्यों को भी वोटिंग करने का अधिकार होता है। दूसरी ओर आपने भले ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो आसानी से जीत लिया हो, लेकिन क्रॉस वोटिंग से उसका
चुनावी गणित गड़बड़ा गया है। यदि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीत लेती है तो आपको मेयर और डिप्टी मेयर का कोई फायदा नहीं मिलेगा और टकराव कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। टीम चुनाव आज तक।